आज नवाज शरीफ जिस साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का एहतसाब करने के नारे लगाते हैं, जब उन्हें एक्सटेंशन देने के वोट का वक्त आया तो कैसे पीएमएलएन ने लाइन में लगकर वोट दिया। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजी में ताल्लुक रखने वाले मुस्तफा नवाज खोखर, जो कि अब अपनी नई पार्टी बनाने के हवाले से तगोदो कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए कि कोई भी सुने तो कान को हाथ लगाने से बाज नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले हमें ये अंदाजा हो चुका था कि वन पेज पर अगर पीटीआई और बाजवा की पॉलिसी चलती रही तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लिहाजा हमने एक स्ट्रेटजी के तहत, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा, हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया, लेकिन दरअसल मैं ज़ाती तौर पर इस वोट देने के खिलाफ हूँ। सिर्फ जंगी हालात की सूरत में किसी भी चीफ को वोट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह हकीकत है कि ये वोट देने के बाद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों को ही फायदा हुआ। वो फायदा क्या था? मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि आप देखिए, इससे पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत पर नैब के केसेस, एंटी टेररिज्म के केसेस और इसके अलावा एंटी करप्शन के केसेस भी मौजूद थे। इस वोट के बाद हमें यकीन दहानी करवा दी गई कि वोट के बाद आपके केसेस खत्म होंगे। हमने देखा कि ना सिर्फ उन केसेस को स्लो डाउन कर दिया गया, बल्कि नवाज शरीफ को मुल्क से निकलने का सेफ एग्जिट दिया गया। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रुखसत करने के लिए पीडीएम ने 2022 में तहरीक अदम एतमाद लाकर इनकी हुकूमत को ख़त्म किया। दर हकीकत इसकी बुनियाद 2019 में ही रखी गई थी, जब जनरल बाजवा को वोट दिया गया। मैंने खुद वोट दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ा रबानी और पीएमएलएन से भी एक शख्स ने वोट नहीं दिया था। फिर बाद में इन दोनों को खुडे लाइन कर दिया गया। बुनियादी तौर पर यह तय हो चुका था कि जो वोट देगा वही पाकिस्तान में सियासत कर पाएगा और जो नहीं देगा वो सियासत नहीं करेगा। एक वादा और भी किया गया था, जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से किया गया, कि उनकी मुद्दत मुलाजमत को या तो 3 साल बढ़ा दिया जाएगा या वैसे ही जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली कर दी जाएगी। लेकिन जब वो वादा उस वक्त इमरान खान की जानिब से पूरा नहीं किया गया तो फिर उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा लिया था। उस वक्त के हालात में ये सब चल रहा था। जो आवाम समझते हैं कि ये सब अपनी खुशी से कर रहे थे, दरअसल वो सब करने पर मजबूर थे।